जेटे की सरकार। तो आप सभी लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं डे 32 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 3 के। इसमें 6 पार्ट हैं। तो आज की वीडियो में अपन क्वेश्चन 3 के 6 पार्ट ही खत्म कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 31 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक कर दोगे तो वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पर आप सभी को मेरे से वादा करना होगा, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप सभी को रफ और पेन लेके बैठना होगा और मेरी पूरी वीडियो को देखना होगा। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज के टॉपिक करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले ये देखिए, आप अपने चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अपने पास कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब होते हैं अल्फाबेट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के यही पहचानना है 2 वेरिएबल्स, पहले x किसको मानना और y किसको मानना है। ध्यान रखना, जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको 3 चैप्टर में यही पहचानना होता है, पहले हमें x किसको मानना और y किसको मानना है। चलिए, और डियर स्टूडेंट, अब हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन ये 3rd वाली हेडिंग है ना, ये आपके पास लिखी हुई नहीं आएगी। आपके पास ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। आपसे बोला है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपके पास कभी भी हेडिंग लिखी हुई नहीं आएगी कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। आपकी चॉइस है, आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड 3.3 में जो आपने अभी तक नहीं सीखी है। तो आप ध्यान रखना, कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये लाइन पेपर में कभी लिखी हुई नहीं आती। आपके पास क्वेश्चन यही आएगा, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। आपके पास यहां से लेके यहां तक कभी भी लाइन लिखी हुई नहीं आती। आपके पास क्वेश्चन यही लिखा आएगा। आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यही पहचानना है हमें x किसको मानना और y किसको मानना है। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे बोला है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर 26। 2 नंबर है उनके डिफरेंस बिटवीन, यानी 2 नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 26 है। बाद में बोला है जो 1 नंबर है वो 3 टाइम्स है, किसके है? अदर नंबर के है। आपको फाइंड करना है। तो आपको पहले पहचानिए आपके पास कितने नंबर हैं? 2 नंबर है। तो पहले x किसको मानना y किसको मानना वो हम समझते हैं। तो देखिए, जो 1 नंबर है तो 1 नंबर को हम मान लेंगे x, और जो अदर नंबर है अदर नंबर को हम मान लेंगे y। तो 1 नंबर हम मान लेंगे x, अदर नंबर हम मान लेंगे y। तो लिखोगे आप लेट, कॉमा लगाओगे, द 1 नंबर, क्या लिखा आपने? 1 नंबर। तो जो 1 नंबर है तो 1 नंबर क्या मान लोगे आप? x एंड द अदर नंबर, तो अदर नंबर कितना मान लोगे? y मान लोगे। क्या मान लोगे? y मान लोगे। आपने 1 नंबर x माना, अदर नंबर आपने y माना। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है, उनके साथ क्या हो? वेरिएबल्स हो। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? पहले x और y। तो आपको 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसके साथ क्या हो? वेरिएबल्स हो। तो आपने सबसे पहले 1 नंबर को x माना, अदर नंबर आपने y माना। अब हम बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट। पहले पर बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, बाद में इक्वेशन सेकंड बनाएंगे, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, उससे पहले आप लिखोगे नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। कल हो गया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन लिखी।
अब ध्यान से देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाओगे। देखिए आपसे बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26, वो टू नंबर है, टू नंबर के डिफरेंस यानी बीच में टू नंबर है, उनका डिफरेंस कितना है 26 है। टू नंबर है उनका डिफरेंस कितना है 26 है। वन नंबर कौन था x था, अदर नंबर कौन था y था। डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस, बिटवीन क्या मतलब होता है बीच में। तो टू नंबर है, बिटवीन मतलब बीच में, डिफरेंस मतलब माइनस। x और y टू नंबर हैं, इनके बीच में डिफरेंस माइनस कितना है 26 है। इस मतलब क्या होता है इक्वल टू 20x का क्या है 26। इक्वेशन आपके पास आ गई फर्स्ट, यानी टू नंबर है उनके बीच का डिफरेंस वो कितना है 26 है। आपके पास इक्वेशन कितनी आई फर्स्ट आई। अब आप बनाओगे इक्वेशन सेकंड, तब लिखोगे अगेन पुनः अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। क्या लिखोगे अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन कैसे बनाओगे आप। देखिए सेकंड कंडीशन आपसे बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। जो वन नंबर है ना वो 3 टाइम्स है किसके अदर नंबर है। तो देखिए आपने वन नंबर कितना माना x, तो वन नंबर कौन लिख लेंगे x। इस मतलब क्या होता है इक्वल टू, तो वन नंबर आपने माना x, इस मतलब क्या होता है इक्वल टू। फिर बोला है 3 टाइम्स द अदर, 3 मतलब कितना होता है 3, टाइम्स मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 3 मतलब 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। फिर बोला है द अदर, क्या बोला है द अदर, तो आपने अदर नंबर कितना माना बाय, अदर नंबर कितना माना बाय, तो अदर कितना लिख दोगे आप बाय लिख दोगे। यानी आपसे बोला था जो वन नंबर है इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर x माना था, अदर नंबर बाय माना था, कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो लीनियर इक्वेशन बनाओ, कैसे बनाएंगे देखिए x इक्वल टू 3 इंटू वाई कितना होता है 3y, x इक्वल टू पहले कौन आता है x लीनियर इक्वेशन में, फिर कौन आता है y। तो इक्वल टू इस साइड 3y किसका है प्लस का है, इस साइड किसका आ जाएगा माइनस का। इक्वल टू कोई नंबर ना बचा कितना मान लोगे आप 0, कितना मान लोगे 0। इक्वेशन आपके पास आ गई सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन आई, सेकंड इक्वेशन आई। अब दोनों इक्वेशन से आप x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट, x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस वाई इक्वल टू 26 इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन क्या आई x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 0। अब फर्स्ट इक्वेशन वो सेकेंड इक्वेशन को किसी मेथड से आप कर सकते हो। सबसे पहले कोशिश करें हमें डायरेक्ट मेथड करना है। डायरेक्ट मेथड क्या होगी डियर स्टूडेंट, या यहां पर दोनों x सेम होंगे या दोनों y सेम होंगे, या दोनों x सेम होंगे या y सेम होंगे, कोई एक सेम होगा। हो सकता है x सेम हो सकता है y सेम हो, कोई भी एक सेम हो। तो हम क्या कर देंगे साइन जो है ना साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस वाला बन जाता है माइनस में, माइनस वाला बन जाता है प्लस में। ये 3.3 के एलिमिनेशन मेथड में आएगी। साइन चेंज कर देते हैं, किसके द्वारा साइन चेंज करते हैं, नीचे के द्वारा को हम साइन चेंज कर देते हैं। देखिए हमें इस वाले से कोई मतलब नहीं होता, हमें नीचे वाले से मतलब होता है। देखिए अब जो x के आगे साइन किसका मानते हैं प्लस का मानते हैं, तो x के आगे साइन किसका मानते हैं प्लस का मानते हैं, तो प्लस वाला किस में आ जाएगा ये माइनस में, ये माइनस वाला किस में आ जाएगा प्लस में, और आगे साइन किसका मानते हैं प्लस का, तो प्लस वाला किस में आ जाएगा माइनस में। हमने क्या करा साइन को चेंज कर दिया, केवल प्लस वाला बना माइनस, माइनस वाला बना प्लस, ये रूल्स होता है। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखिए ये प्लस का x है माइनस का x है, तो प्लस वाले x से माइनस वाला x क्या हुआ कैंसिल हुआ। अब देखिए माइनस का y और प्लस का 3y है, अगर आगे कोई नंबर नहीं होता तो हम समझने के लिए कितना मान लेते हैं 1। आप लोगों को कभी 1 नहीं लिखना है, केवल मैंने समझाने के लिए आपको मैंने 1 लिखा है। देखिए अब माइनस का 1y है और प्लस का 3y है, तो माइनस का 1y प्लस का 3y, तो 3y में से 1y को करेंगे माइनस, तो 3y माइनस 1y कितना होता है 2y होता है। इक्वल टू का इक्वल टू यहां लिख देंगे, साइन चेंज किया तो आप लिख दोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, कि मैंने साइन को चेंज किया था ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए प्लस का 26 है माइनस का 0 है,
26 माइनस 0 कितना होता है? 26 होता है। आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो y इक्वल 26, बीच में साइन किसका माना जाता है? मल्टीप्लाई का। तो 2 कहां आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो y इक्वल टू 26, 2 का पहुंच जाएगा डिवाइड में। y इक्वल 26, 2 का पहुंच जाएगा डिवाइड में। 2 से काट लोगे आप, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू कितनी आई? 13। अब आपको किसके लिए निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। पर आप कोशिश करना इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, जिससे हमेशा आप रिवीजन कर सको, वरना आप कभी कंफ्यूज होगे कि आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हो या फिर सेकंड में पुट कर रहे हो। तो हमेशा किस में पुट करना? इक्वेशन फर्स्ट में। किसकी वैल्यू आई? y की वैल्यू। लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट? आपके पास इक्वेशन फर्स्ट ये है x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। आप x का x लिख दोगे, माइनस का माइनस, y के लिए कितनी है? 13। तो y की प्लेस पर कितना लिखोगे आप? 13 इक्वल टू कितना है? 26। x इक्वल टू कितना है? 26। 13 अभी कहां है? माइनस में, उस साइड कहां पहुंच जाएगा? प्लस में। तो x इक्वल टू 26 प्लस 13 कितना? 26 प्लस 13 कितना होता है? 39। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई? 39। आपके पास y की वैल्यू भी आई, x की वैल्यू भी आई। तो आपने शुरू में 1 नंबर माना था x, अदर नंबर माना था y। वहां पर आप x की वैल्यू y की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। कैसे? देखिए, 1 नंबर आपको x माना था, अदर नंबर आपने y माना था। लिखोगे आप हेंस, कॉमा लगाओगे, द वन नंबर इक्वल टू एंड द अदर नंबर इक्वल टू। तो 1 नंबर कितना माना था आपने? x। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई? 39। y की वैल्यू कितनी आई? 13। तो x की वैल्यू कितनी आई? 39। y की वैल्यू कितनी आई? 13। 1 नंबर आपके पास आया 39, अदर नंबर आपके पास आया 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन को पढ़ के ये पहचानना है x किसको मानना है और y किसको मानना है। चलिए देखिए, आपसे क्वेश्चन बोला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। आपके पास कितने एंगल है? 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। आपसे एंगल की बात चल रही है, एक लार्जर एंगल की बात चल रही है और एक स्मॉलर एंगल की बात चल रही है। तो अब लार्जर एंगल को x मानना, स्मॉलर वाले एंगल को आप y मानना। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, ये समझेंगे केवल x किसको मानना और y किसको मानना है। तो लार्जर एंगल x मान लेंगे, स्मॉलर वाले एंगल को हम y मान लेंगे। तो अब लिखोगे लेट, कॉमा लगाओगे, द लार्जर एंगल, लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x एंड द स्मॉलर एंगल इक्वल टू y। तो लार्जर एंगल x माना, स्मॉलर एंगल आपने y माना। अब बनाएंगे इक्वेशन हम फर्स्ट। तो लिखोगे नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग, जो अपन ने भी किया था, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन कैसे बनाओगे? देखो आपसे बोला है द लार्जर 2 सप्लीमेंट्री एंगल। 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, कितने हैं? 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आप सभी को बता देता हूं, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 2 एंगल होते हैं, उन दोनों एंगल को प्लस करने पे 180 आता है। एक बार सुनिए, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 2 एंगल होते हैं, उन दोनों एंगल को प्लस करने पे 180 आता है। तो पहला एंगल कौन है? x है। दूसरा एंगल कितना है? y है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है इन दोनों एंगल होते हैं, उन दोनों एंगल को प्लस करने पे 180 आता है, उसका मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट आ गई। अब बनाओगे आप इक्वेशन सेकंड। लिखोगे अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन।
अब आप सेकंड कंडीशन कैसे बनाओगे, ध्यान से देखिए सेकंड कंडीशन आपसे क्या बोला, ध्यान से देखिए। जो लार्जर वाला एंगल है, एक्स मतलब क्या होता है, ज्यादा मतलब क्या होता है, प्लस। जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। जो लार्जर वाला एंगल है स्मॉलर वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो लार्ज एंगल हमने क्या माना था, x माना था। स्मॉलर एंगल कितना माना था, y माना था। तो अभी आप ये समझिए, लार्जर वाला एंगल स्मॉलर वाले एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। फिर आपसे क्वेश्चन में यही बोला था, लार्जर वाला एंगल है स्मॉलर वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो लार्जर वाला x है, स्मॉलर वाला y है। तो लार्जर वाला एंगल स्मॉलर वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। क्लियर है। अब लीनियर इक्वेशन को हम बनाएंगे। पहले कौन आता है, x, फिर कौन आता है, y। तो y प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस में, इक्वल टू प्लस 18 का प्लस 18। आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब दोनों इक्वेशन को किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखिए, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन कौन सी आपके पास, फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। यहां भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्यों, या प्रॉपर x सेम हो या प्रॉपर क्या हो, y सेम हो। तो प्रॉपर यहां पर x सेम है। अगर हम साइन को चेंज कर देते हैं तो हमारा x से x क्या हो जाए, कट जाएगा। तो पहले y की वैल्यू जाएगी, बाद में x की वैल्यू जाएगी। तो साइन चेंज कैसे करते हैं, प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला जाता है प्लस में। चलिए साइन चेंज करते हैं, किसके द्वारा, नीचे के द्वारा। आगे साइन किसका मानते हैं हम, प्लस का मानते हैं। तो प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में, माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में, और 18 प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। तो आप क्या लिख दोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। आगे देखिए प्लस का x से माइनस का x से, प्लस वाले x से माइनस वाला x क्या हुआ, कैंसिल। अब देखिए, अगर आगे कोई संख्या नहीं होती तो केवल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कितना लिखा है, 1। आप लोगों को कहीं 1 नहीं लिखना है। देखिए प्लस का 1y है और प्लस का 1y है, तो प्लस 1y प्लस 1y कितने होते हैं, 2y हो जाते हैं। इक्वल टू का इक्वल टू, प्लस का 180 है और माइनस के 18 है, तो 180 में से 18 को करेंगे माइनस, कितना आएगा, 162 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना है, 162 है। 2 कहां है, मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा, डिवाइड में। y इक्वल टू कैंसिल करते हैं, 2 8 जा 16 और 2 बन जा 2। तो y के लिए कितनी आई आपके पास, 81। अब y की वैल्यू आप किससे पुट करोगे, हमेशा इक्वेशन फर्स्ट में, वहां से किसकी वैल्यू जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। लिखोगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आप पुट कर रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, देखिए अब दिखाता हूं मैं आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। तो x प्लस वाई, आपके पास y की कितनी है, 81। तो अब y की प्लेस पर कितना पुट कर दोगे, 81 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री, 81 कहां है, प्लस में, कहां पहुंच जाएगा, माइनस में। इनको आप कर दोगे माइनस, 180 में से 81 को करोगे माइनस, कितना आएगा, 99। तो x की कितनी आई, 99। तो लास्ट में वैल्यू को पुट कर दोगे। आपने लार्जर एंगल को x माना था, स्मॉलर एंगल को आपने y माना था। लिखोगे हेंस, कोमा लगाओगे, द लार्जर एंगल इक्वल टू एंड द स्मॉलर एंगल। तो लार्ज एंगल को आपने x माना था, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई, सॉरी y की वैल्यू 81 है और x की वैल्यू कितनी है, 99 है। तो लार्जर एंगल की 99 है, स्मॉलर एंगल की 81 है। तो दोनों आंसर आपके पास आ गए।
चलिए क्वेश्चन थर्ड को समझते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन थर्ड में आपसे क्या बोला है, ये बोला है देखिए द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का क्या है, कोच है। वाई मतलब क्या होता है, खरीदना यानी परचेस करना। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बैट 6 बॉल परचेस किए 3800 में। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उस 7 बैट 6 बॉल खरीदे कितने रुपए में, 3800 में। लेटर मतलब बाद में। बाद में उसने क्या करा, बाय मतलब खरीदना, 3 बैट खरीदे 5 बॉल खरीदी 1750 में। तो आपको ये बताना है, फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ईच मतलब होता है प्रत्येक यानी एक। तो आपको ये फाइंड करना है प्रत्येक बैट का कॉस्ट क्या था और प्रत्येक बॉल का कॉस्ट क्या था। कॉस्ट मतलब होता है मूल्य, यानी उसके कितने रुपए का बैट आया, कितने रुपए की बॉल आई। तो लिखोगे लेट, ही मानोगे, द कॉस्ट ऑफ ईच बैट को एक्स मान लोगे, द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल को आप बाय मान लोगे। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, रुपए की बात चल रही है, रुपया का साइन लगा लोगे, एक्स मान लोगे बैट को, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, तो बॉल को क्या मान लोगे आप, बाय मान लोगे। अब बनाएंगे क्वेश्चन, हम फर्स्ट बनाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब देखो फर्स्ट कंडीशन कैसे बनाऊं, ध्यान से देखिए। अब आपसे क्या बोला, ध्यान से देखिए। 7 बैट है, 6 बॉल है 3800। देखिए 7 बैट है, 7 लिखा हमने, वेट क्या माना हमने, एक्स माना, वेट क्या माना, एक्स माना। तो 7 बैट, ये 7 वेट हमने एक्स माना, 7 बैट हुए, 6 बॉल, कितनी बॉल है, 6 बॉल है, 6 बॉल क्या माना हमने, बाय माना। तो 7 बैट हैं, 6 बॉल है, कितने रुपए में है, 3800 में है। अब बात आती सर हम बीच में प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, तो आप सभी लोगों को जवाब होगा कोई का प्लस होगा कोई का माइनस होगा। अब मैं आप सभी को बताता हूं बीच में प्लस आएगा, कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप एक दुकानदार बैट लेने गए, मान के चलिए बैट कितने का आया, 500 का आया, और दुकानदार के पास आप बॉल लेने गए, दुकानदार के पास आप बैट लेने का, बैट आया मान चलो 500 का, बॉल आई कितने की आई, 100 की आई, कितने की आई, 100 की आई। अब मुझे एक बात बताइए, जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, उस दुकानदार को आप रुपए प्लस करके देते हो कि माइनस करके देते हो। आप दुकानदार को 500 प्लस 100 600 रुपए दोगे या 500 माइनस 100 400 दोगे। तो दुकानदार के पास आप जाओगे, बैट और बॉल लेने जाओगे, तो दुकानदार को रुपए आप प्लस करके देते हो कि माइनस करके देते हो। आप सभी का जवाब होगा सर हम दुकानदार के पास जाएंगे तो हम रुपए प्लस करके देंगे, तो क्या देंगे, प्लस करके देंगे। तो यहां भी हम कौन लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। कौन लगाएंगे, पीछे प्लस लगाएंगे। क्यों, तो बैट लेने गया, बॉल लेने गया, तो रुपए मिला के देगा, तो बीच में कौन लगाया, हमने प्लस लगाया। इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई, फर्स्ट। अब बनाओगे आप सेकेंड। अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। तो आपका सेकेंड कंडीशन क्या, देखिए 3 बैट है, 5 बॉल है 1750 में, 3 बैट, तो 3 बैट आपने क्या माना था, एक्स माना था, 3 बैट हो गए। कितनी बॉल है, 5 बॉल है, तो बॉल आपने बाय माना था, 3 बैट 5 बॉल, कितने रुपए में, 1750 में। तो वही बात आती, पीछे प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा। तो 3 बैट खरीदे, 5 बॉल खरीदे, दुकानदार को रुपए मिला के देगा वो। इक्वेशन कौन आ गई, सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को आप किसी भी क्वेश्चन मेथड को आप सॉल्व कर सकते हो। लिखोगे पहले आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या आया, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। और इक्वेशन सेकेंड आपके पास क्या आया, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, इसमें ना कि x सेम और ना कि y सेम। सर पूछो क्यों,
अगर अपन साइन चेंज करेंगे तो 7x माइनस 3x कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। यहां 6y से 5y कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। ना यहाँ पर x सेम है ना यहाँ पर y सेम है। तो इस इक्वेशन को आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोगों ने अभी तक एलिमिनेशन मेथड नहीं सीखी है, इसलिए मैं आपको इस एलिमिनेशन मेथड से आपको नहीं करवा रहा, आपको मैं करवाता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख ली है, मैंने आपको सिखा दी है। अगर आप फिर एलिमिनेशन मेथड सीख जाओगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, दोनों से आंसर हमेशा सेम आएगा। पर मैं आपको अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा रहा हूं, आप बाद में किसी मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। मैं सब्स्टिट्यूशन से ही क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाई है, एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको नहीं सिखाई है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, हमेशा करते क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन थर्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन थर्ड बनाते हैं। कैसे बना इक्वेशन थर्ड? देखिए, लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो इक्वेशन थर्ड किससे बनाओगे? आप शुरू वाले से बनाओगे। शुरू में कौन है? x। हमेशा x से ही कौन बनाओगे? इक्वेशन आप थर्ड बनाओगे। कैसे बनाओगे? देखिए, 7x इक्वल टू 3800। 6y है कहां है? प्लस में, उस साइड कहां जाएगा? माइनस में। तो x इक्वल टू 3800 माइनस का 6y। 7 अभी कहां है अपने पास? मल्टीप्लाई में, तो कहां जाएगा अपने पास? डिवाइड में। तो अब के भाई इक्वेशन कौन सी आ गई? थर्ड आ गई। फिर अपन ने सीखा था हमेशा जो भी इक्वेशन थर्ड बनती है वो आप कहां पर पुट करोगे? इक्वेशन सेकंड में। जो इक्वेशन थर्ड बनती है वो कहां पुट करोगे? अब इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं अपन। लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड आपके पास क्या? ध्यान से देखिए, इक्वेशन सेकंड आपके पास है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। चलिए हम पुट करते हैं x की वैल्यू। 3 का 3 है, बीच में क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई। देखिए आपके पास x की वैल्यू कितनी आई? 3800 माइनस 6y अपॉन 7। x की वैल्यू है ये 3800 माइनस 6y अपॉन 7। 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या है? 7। पूरे पर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट। फिर प्लस का 5y इक्वल टू, और कौन है? 1750। चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं अपन। 3 का इंटू 3800 में करना, तो 3 इंटू 3800 कितना होता है? 11400 माइनस का माइनस। 3 का इंटू 6y में करना, 3 इंटू 6y कितना होता है? 18y। 7 इन सभी के डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए प्लस का प्लस, 5y का 5y इक्वल टू 17 क्या है? 50। देखिए ये नंबर अभी किस में? फ्रैक्शन में है। ये नंबर फ्रैक्शन में है क्या? नहीं है। तो केवल मुझे समझाने के लिए नीचे कितना लिख दूंगा? 1। आप सभी लोगों को 1 कभी भी नहीं लिखना। फिर मैंने आपको ये समझाया था डियर स्टूडेंट, अगर बीच में प्लस या माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, तो हम इंटू कितनी बार करते हैं? 3 बार। कितनी बार करते हैं? 3 बार। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम नीचे का इंटू नीचे करते हैं। 7 का इंटू 1 में करेंगे। 7 इंटू 1 कितना होता है? 7। अब हम ऊपर का इंटू नीचे करेंगे। तो देखिए 1 का इंटू सभी में करेंगे, तो 1 का इंटू इसमें करेंगे तो भी वही आएगा, और 1 का इंटू करेंगे इसमें तो भी वही आएगा। तो 1 का इंटू 11400 में करेंगे तो 11400 ही आएगा, माइनस का माइनस। और 1 का इंटू 18y में करेंगे तो वही का वही आएगा, 1 इंटू 18y 18y, प्लस का प्लस। अब हम नीचे का इंटू ऊपर करेंगे, 7 का इंटू 5y में करेंगे तो 7 इंटू 5y कितना होता है? 35y इक्वल टू 17 कितना होगा? 50। चलिए आगे 11400, तो माइनस के 18y प्लस का 35y, 35y में से 18y को करेंगे माइनस, कितना आएगा? 17y। तो माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है? प्लस बड़ा। साइन किसका आएगा? प्लस का। डिवाइड में कौन चल रहा है? 7 इक्वल टू कौन है? 1750। अब देखिए 11400 प्लस 17y इक्वल टू, यही है 1750 है,
1750 है। अब देखिए 7 अभी कहां पर है, डिवाइड में, तो 7 डिवाइड वाला कहां पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। आगे देखिए 11400 प्लस 17 अब आपको 7 का इंटू किस में करना, 1750 में करना। चलिए अपन करते हैं, मुझे पता कितना आएगा, 12250 आएगा शायद, देखते हैं फिर भी एक बार। 720 7 7 5 जा 35 का 5 कैरी कितनी आएगी 3, 7 7 जा 49 और 3 52 का 2 कैरी कितनी आएगी 5, 7 1 जा 7 और 7 प्लस 5 12, मैंने आपसे यही बोला था 12250 आएगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए y के लिए फाइंड करना है, तो 17 इक्वल टू 12250, ये अभी कहाँ है, प्लस में है, तो प्लस वाला साइड कहाँ जाएगा, माइनस में, 11400। अब देखिए 17 अब 12,250 में से 11,400 करोगे आप माइनस, तो आपके पास कितना बचेगा, 850 बच जाएगा। आगे देखिए y इक्वल टू 850, 17 किस में है, मल्टीप्लाई में, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 17 5 कितना होता है 85, 0 का 0, तो आपके पास y के लिए कितनी आएगी 50 आएगी। अब आपको किसके लिए निकालना है, x के लिए निकालना है, तो y के लिए कहां पुट कर दोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट में, किसकी वैल्यू जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी थर्ड में पुट कर जल्दी आंसर आएगा आपके पास। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमेशा ध्यान रखना, या पहले x की वैल्यू आए या y की वैल्यू आए, हमेशा इक्वेशन थर्ड में पुट करना, आपका आंसर जल्दी आएगा। फर्स्ट में करो, सेकंड में करो तो भी आंसर आएगा, पर थर्ड में पुट करने जल्दी आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, x इक्वल टू 3800 माइनस 6 बीच में इंटू, आपके पास y के लिए कितनी आई 50, तो y की प्लेस पर कितना पुट कर दोगे 50, नीचे आपके पास कौन है 7, तो x इक्वल टू, पहले माइनस होता है मल्टीप्लाई होता है, आप सभी को पता है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले कौन होता है मल्टीप्लाई, 3800 माइनस 6 इंटू 50 इतना होगा 300 होगा, डिवाइड में कौन है 7, x इक्वल टू 3800 में से माइनस 300 माइनस करना, कितना आएगा 3500, डिवाइड में कौन है 7, कैंसिल कर दो, 7 5 जा 35, 00 का 00, तो एक्स की कितनी आई 500 आई, तो लास्ट में पुट कर दोगे, कहां पुट कर दोगे, यहां पर देखिए आपने बेड को x माना था, वॉल को आपने y माना था, तो लिखोगे हेंस द कोस्ट ऑफ ईच बेड, रुपए का साइन, एंड द कोस्ट ऑफ ईच बॉल, तो रुपए को आपने x माना, रुपए आपने बैट x माना था, बॉल आपने y माना था, तो x के लिए कितनी आई 500 आई, y के लिए कितनी आई 50 आई, तो x के लिए लिख दोगे आप 500, y के लिए आप लिख दोगे 50। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होगा थर्ड। चलिए क्वेश्चन 4 अपन आते हैं, पर 1 मिनट पानी पी लूं, रेस्ट कर लेता हूं। चलिए डियर स्टूडेंट मैं रेस्ट ले लिया, चलिए आगे कंटिन्यू अपन बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन 4 वाला। देखिए क्वेश्चन पढ़ के अपन को यही पहचानना है x किसको मानना और y किसको मानना है। क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे क्या बोला है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। आपको डियर स्टूडेंट क्या फाइंड करना है कि फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। वो किसकी बात चल रही है, टैक्सी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, टैक्सी की बात चल रही है। आपको क्वेश्चन को पढ़ के यही पहचानना है x किसको मानना और y किसको मानना है। तो हमने क्वेश्चन में देखा, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है टैक्सी का और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना है हमें। तो हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी को मान लेंगे x और चार्ज पर किलोमीटर को मान लेंगे हम y। चलिए लिखते हैं हम, लिखा हमने लेट, लिखते हैं अपन क्या लिखेंगे लेट, क्या लिखा अपन ने लेट, लिखा अपन ने द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, क्या लिखा आपने द फिक्स्ड चार्ज
ऑफ टैक्सी, क्या लिखा आपने, टैक्सी। तो इसके तो टैक्सी कितना मान लोगे, रुपए एक्स, क्या मान लोगे, रुपए में एक्स। फिक्स टैक्सी क्या मान लोगे, एक्स। किससे बात चल रही है, रुपए में बात चल रही है। फिर लिखोगे एंड द चार्ज, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर, वो आप क्या मान लोगे, रुपए बाय, क्या मान लोगे, रुपए में वाई। तो आपको यही फाइंड करना था कि टैक्सी का फिक्स चार्ज फाइंड करना था और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना था। तो हमने फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी कितना माना, एक्स माना, और चार्ज पर किलोमीटर कितना माना, हमने वाई माना। अब क्वेश्चन को हम समझते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कैसे बनाएंगे और इक्वेशन सेकेंड हम कैसे बनाएंगे। तो हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। देखते हैं फर्स्ट कंडीशन कैसे बनेंगे, ध्यान से बोर्ड पर आप देखिए। अब क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या बोला, ध्यान समझिए। देखिए आपसे बोला है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। एक क्या है, टैक्सी वाला चार्ज है, सिटी कंसिस्ट मतलब सम्मिलित साथ में। ये टैक्सी वाला है, एक सिटी में चार्ज करता है, उसका फिक्स्ड चार्ज है। एक क्या है, फिक्स्ड चार्ज है, टूगेदर साथ साथ विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। यानी इसका मतलब यह है, एक टैक्सी चार्ज वाला है, उसका फिक्स्ड चार्ज है, मतलब कोई भी मान चलिए गुना से ग्वालियर तक जा रहे हो या गुना से भोपाल जा रहे हो, वहां तक का फिक्स क्या है, उसका चार्ज है, वहां तक का फिक्स का क्या है, चार्ज है। फिर बोला है विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, फिर जितना वो डिस्टेंस कवर करता है उसके हिसाब से वो चार्ज लेता है। कितना चार्ज लेता है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस करेगा तो उसका चार्ज कितना लेगा, 105 लेगा। बाद में फॉर अ जर्नी फिर 15 किलोमीटर डिस्टेंस करेगा तो उसका चार्ज कितना लेगा, 155 लेगा। तो आपको फिक्स्ड चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर आपको बताना है। फिर आपसे बोला है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। आपको बताना है जो पर्सन था उसने टोटल 25 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो उसने कितने रुपए पे करे। यहां पर 10 किलोमीटर करा है, यहां पर 15 किलोमीटर करा है, तो वही बताना है एक व्यक्ति है उसने 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा है तो उसने कितने रुपए पे करे। तो हमने सबसे पहले क्या करा, फिक्स्ड चार्ज टैक्सी को हमने एक्स मान लिया, चार्ज पर किलोमीटर हमने बाय मान लिया। अब बनाएंगे इक्वेशन हम फर्स्ट। तो आपको मैंने अभी सिखाया था फिक्स्ड चार्ज, फिक्स तो उसका क्या है, चार्ज है, वो हमने एक्स माना है। जैसे गुना से ग्वालियर, गुना से भोपाल गए, उसका फिक्स चार्ज क्या है, एक्स है। फिर आपसे बोला था जो भी वो डिस्टेंस कवर करता है उसका चार्ज वो अलग से लेता है, जो भी डिस्टेंस कवर करता है उसका चार्ज क्या लेता है, वो अलग से लेता है। 10 किलोमीटर का चार्ज क्या है, 105 है, और 15 किलोमीटर का चार्ज क्या है, 155 है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट हम बनाते हैं। देखिए एक फिक्स्ड चार्ज है और जितना किलोमीटर डिस्टेंस करता है उसका अलग से चार्ज है। देखिए फिक्स चार्ज हम कितना मान लेंगे, एक्स। फिक्स चार्ज कितना मान लेंगे, हम एक्स मान लेंगे। फिर उसने करा क्या है, वो कितने किलोमीटर चार्ज कवर करा है, 10 किलोमीटर ट्रेवल करा है, 10 किलोमीटर ट्रेवल करा है, उसका चार्ज 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है, वो रुपए कितने हैं, 105 है। 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो चार्ज कितना माना था हमने, बाय माना था। कितना माना था, बाय। ये अपना फिक्स चार्ज है, उसका डिस्टेंस है कितने रुपए में है, 105 में है। फिक्स चार्ज तो उसका हमेशा एक्स था ही, बाद में उसने जो भी चार्ज करा है वो 10 किलोमीटर का चार्ज किया है, पर चार्ज हमने कितना माना था, बाय माना था। चार्जर नहीं है, चार्ज है ये। फिक्स चार्ज एक्स माना था, 10 किलोमीटर उसका चार्ज है, कितने रुपए, 105 में। तो बीच में कौन आएगा, प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस, क्योंकि आप सब लोग जानते हो जैसे गुना से ग्वालियर तक 100 रुपए लगे, अब जितना जो भी एक्स्ट्रा जाएगा 5 किलोमीटर का उसका 50 रुपए चार्ज हुआ, तो 100 तो आपको फिक्स देना ही है और 50 रुपए और देना है। तो 100 प्लस 50 कितना होता है, 150। तो 150 के हमने प्लस करा या माइनस करा, प्लस करा, इसलिए बीच में कौन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इक्वेशन हमारे पास कौन आ गई, फर्स्ट आ गई। अब सेकंड बनाएंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन।
अब सेकंड कंडीशन कैसे बनाएंगे देखिए, वही है, फिक्स चार्ज उसका क्या है, फिक्स है, फिक्स चार्ज उसका क्या है, एक्स है। अब वो बाद में कितने किलोमीटर ट्रेवल करता है, 15 किलोमीटर, कितने रुपए लेता है, 155। तो 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो 15 किलोमीटर का चार्ज कितना माना था हमने, बाय माना था, और कितने रुपए दे रखा है, वो 155 दे रखा है। बीच में कौन आएगा, प्लस आएगा, क्यों, फिक्स चार्ज एक्स है, अब जितना भी चला उसके रुपए और देगा, तो रुपए दोनों क्या करता है, मिला के देता है। तो बीच में कौन लगाया, हमने प्लस लगाया, इक्वेशन कौन आई, फर्स्ट आई। यहां भी फिक्स चार्ज एक्स था, यहां भी फिक्स चार्ज एक्स है, पहले 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है, बाद में 15 किलोमीटर ट्रेवल किया है, पहले 105 चार्ज था, बाद में 155 चार्ज था। इक्वेशन फर्स्ट आई, इक्वेशन सेकंड आई, दोनों इक्वेशन को आप किसी मेथड से एक्स और वाई से आप सॉल्व कर सकते हो। तो लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या आई, x प्लस 10 बाई इक्वल टू 105, इक्वेशन सेकेंड है x प्लस 15 बाई इक्वल टू 155। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 10 बाई इक्वल टू 105, इक्वेशन सेकेंड है x प्लस 15 बाई इक्वल टू 155। अब देखिए यहां पर आप सभी दिख रहा होगा x x दोनों क्या है, सेम है, तो यहां पर हम साइन चेंज कर देंगे, हमारा x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने आप सभी को बताया है किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, जिससे जल्दी आंसर आ उससे आप वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हो। हम यहां पर साइन चेंज कर देंगे, प्लस वाला बन जाता है माइनस, माइनस वाला आता है प्लस, किसके द्वारा, नीचे के द्वारा। आगे साइन किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं, तो प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में, प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में, प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। आप कौन लिख दोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए प्लस वाले एक्स माइनस वाला एक्स क्या हुआ, कैंसिल, प्लस का 10वां है और माइनस का 15वां है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 15 में से 10 को आप करोगे माइनस, कितना बचेगा, 5 प्लस का 10 बड़ा है कि माइनस का 15 बड़ा है, आप बोल दो सर प्लस 10 और माइनस 15 में कौन बड़ा है, माइनस का 15 बड़ा है, साइन किसका आएगा, माइनस का। प्लस का 105 है, माइनस का 155 है, तो 155 में से 105 आप कर दोगे माइनस, कितना बचेगा, 50। और बड़ा कौन है, प्लस का बड़ा है कि माइनस का बड़ा है, आप बोल दो माइनस का बड़ा है, साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। y इक्वल टू कौन है, 50 है, 5 अभी किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो 5 मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 1 जा 5 और 0 का 0, तो आपके पास y के लिए कितनी आई, 10 आई। अब आपको किसके लिए निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो y के लिए 10 कहां पुट करोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट में लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y के लिए कहां पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डियर स्टूडेंट, x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 10y इक्वल टू 105। चलिए पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस 10 बीच में क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई, तो आपसे y के लिए कितनी आई, 10 आई, तो y की प्लेस में कितना पुट कर दोगे, 10 इक्वल टू 105, x प्लस 10 इंटू 10 कितना होगा, 100 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105, 100 अभी कहां है, प्लस में कहां आ जाएगा, माइनस में, दोनों को किया माइनस, कितना आंसर आया, 5। आपके पास x की वैल्यू भी आई और y की वैल्यू भी आई, तो कहां पुट कर दोगे आप, यहां पुट कर दोगे। आपने फिक्स्ड चार्ज टैक्सी को x माना था और चार्ज पर किलोमीटर आपने y माना था, तो यहां पर आपको वैल्यू को पुट करना है, लिखोगे हेंस, कॉमा लगाओगे, द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी एंड द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। तो आपने टैक्सी कितना माना था, x, और किलोमीटर कितना माना था, y, तो आपके पास x के लिए कितनी आई, 5, और y के लिए कितनी है आपके पास, 10, तो x के लिए कितना लिख लोगे, 5, y के लिए लिख लोगे आप 10।
अब आपको आगे एक चीज और फाइंड करना था। आपसे बोला था जो जितना व्यक्ति भी ट्रेवल किया है उस व्यक्ति ने कितने रुपए पे करे, डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर। देखिए आगे आप लिखोगे नाउ, कॉमा लगाओगे। देखिए फिक्स चार्ज कितना माना था आपने, x, आपने फिक्स चार्ज कितना माना था, x माना था, और कितना ट्रेवल किया है वो 25 किलोमीटर ट्रेवल किया है। कितना ट्रेवल किया है 25 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो उसका आपने चार्ज कितना माना था, y माना था। तो देखिए अपने पास फिक्स चार्ज कितना है x से, वो कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है वो 25, तो अपना चार्ज कितना माना था, y माना था। तो फिक्स चार्ज x से और 25 किलोमीटर ट्रेवल किया है, कितना माना आपने, y माना। तो यहां पर आप x के लिए पुट कर दो और y के लिए पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा टोटल 25 किलोमीटर का उस व्यक्ति ने कितने रुपए पे करा। चलिए पुट करते हैं। देखिए आपके पास y के लिए कितनी है 10 है और x के लिए कितनी है आपके पास 5 है। तो देखिए x के लिए कितनी है 5 प्लस 25 का 25, बीच में क्या मान लोगे इनटू। अब आपके पास y, तो आपके पास y के लिए कितनी आई थी 10 आई थी, y के लिए कितनी आई थी 10 आई थी। तो y की प्लेस पर कितना पुट कर दोगे 10, पहले कौन होता है मल्टीप्लाई 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना होता है 250, इनको प्लस कर दो तो आपके पास कितना आंसर आया 255 आया। यानी उस व्यक्ति ने 25 किलोमीटर कितना चार्ज किया 255। ये लाइनों लिख लो यहां पर आप, द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो उसने 25 किलोमीटर का जो भी चार्ज है वो अपने इक्वेशन क्या बनाई थी x प्लस 25 बाय, तो उसने 25 किलोमीटर का चार्ज कितना करा 255। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन। आपको क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो आप सभी को पता है फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, नंबर डिवाइड में होता है। कैसे, देखिए आप लिखोगे लेट, कॉमा लगाओगे, द न्यूमरेटर, समझाऊंगा आपको भी क्या है, 2 मिनट वेट करिए। लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आप मानना x एंड एंड नहीं आएगा, न्यूमरेटर आप मानना x, द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आप मान लेना y, क्या मानना y, एंड द फ्रैक्शन। देखिए आप सभी को पता है फ्रैक्शन मतलब क्या होता है x अपॉन वाई। फ्रैक्शन मतलब कितना होता है x अपॉन वाई। आपको फ्रैक्शन फाइंड करना था, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है x अपॉन वाई। और आप सब लोग जानते हो ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले आपने न्यूमरेटर ऊपर वाला कितना माना x माना, नीचे वाला वाई को कितना माना हमने डिनोमिनेटर माना। यानी हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, फ्रैक्शन मतलब होता है x अपॉन वाई। ऊपर न्यूमरेटर वाले को आपने माना x, नीचे डिनोमिनेटर वाले को आपने माना y। आपको फ्रैक्शन फाइंड करना था, x अपॉन y मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम बनाएंगे। तो आप लिखोगे नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन कैसे बनाओगे आप, देखिए आपसे क्या बोला है इफ फ्रैक्शन, तो आपने फ्रैक्शन कितना माना था x अपॉन बाय, तो फ्रैक्शन कितना लिखा हमने x अपॉन में बाय लिखा। आगे देखिए विकम्स मतलब क्या होता है होना। फ्रैक्शन कितना होता है 9 अपॉन में 11, ये 9 डिवाइड में समझ जाओ, ऐसा है मतलब 9 डिवाइड में 11। तो फ्रैक्शन कितना होता है 9 अपॉन में 11। तो जो फ्रैक्शन है वो कितना होता है 9 अपॉन में 11 हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा। बिकम्स मतलब क्या होता है होना, तो 9 अपॉन 11 फ्रैक्शन हो गया। अब आपसे बोला है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी आपको करना क्या है, जो 2 है वो क्या करना है एडेड करना है। एडेड मतलब क्या होता है प्लस, कहां पर ऐड करना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। बोथ मतलब क्या होता है दोनों, तो दोनों में आपको 2 ऐड करना है, न्यूमरेटर में भी ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी ऐड करना है। न्यूमरेटर कहां होता है ऊपर, डिनोमिनेटर कहां होता है नीचे। कितना ऐड करना है 2 ऐड करना है, 2 न्यूमरेटर में ऐड किया, 2 हमने डिनोमिनेटर में ऐड किया। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन को आपको बनाना पड़ेगा। तो मैंने आप सभी को यह सिखाया था
अगर बीच में इक्वल टू होता है तो ऊपर का इंटू नीचे करते हैं, नीचे का इंटू हम ऊपर करते हैं। जब प्लस या माइनस होता है तो 3 बार इंटू करते हैं, इक्वल टू होता है तो 2 बार इंटू करते हैं। तो पहले 11 का मल्टीप्लाई कहां पर होगा, x प्लस 2 में होगा। 11 का मल्टीप्लाई कहां पर होगा, x प्लस 2 में होगा, इक्वल टू का इक्वल टू। अब जो 9 है, 9 का मल्टीप्लाई कहां पर होगा, y प्लस 2 में होगा। 9 का मल्टीप्लाई कहां पर होगा, y प्लस 2 में होगा। अब 11 का ब्रैकेट खोलेंगे, कैसे खोलेंगे देखिए, 11 का इंटू x में करेंगे, 11 का x में भी करेंगे, 11 का 2 में भी करेंगे। 11 इंटू एक्स कितना होता है 11x प्लस का प्लस, 11 इंटू 2 कितना होता है 22। तो 11 इंटू एक्स 11x प्लस का प्लस था, 11 इंटू 2 कितना होता है 22 इक्वल टू। इसी प्रकार यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा, 9 का इंटू y में करेंगे, 9 का इंटू 2 में करेंगे। 9 इंटू y कितना होगा 9y प्लस का प्लस, 9 इंटू 2 कितना होगा 18 होगा। तो 9 इंटू y 9y प्लस 9 इंटू 2 कितना होता है 18 होता है। तो लीनियर इक्वेशन में पहले कौन आता है x, फिर कौन आता है y, इक्वल टू बात क्या आता है नंबर। तो 11x का 11x लिखा, 9y भी किस में प्लस में है, इस साइड कहां जाएगा माइनस में, इक्वल टू 18 का 18, 22 किस में है प्लस में, उस साइड कहां पहुंच जाएगा माइनस में। तो 11x माइनस का 9y, 22 माइनस 18 कितना होता है 4, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस साइन किसका आएगा माइनस का। इक्वेशन कौन आ गई फर्स्ट। अब बनाएंगे सेकंड, अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन बनाते हैं अपन। अब देखिए सेकंड कंडीशन आपसे क्या बोला, ध्यान से देखिए। अब आपसे क्या बोला है, पहले 2 ऐड करना था, अब 3 ऐड करना है। देखो क्या बोला है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। पहले 2 ऐड करना था न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, अब कितना ऐड करना है 3 ऐड करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो फ्रैक्शन हमारा कितना होता है 5/6, ऐसा फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन कितना होता है 5/6, कितना ऐड करना है 3 ऐड करना है। देखिए हमने फ्रैक्शन कितना माना था x/y माना था, तो यहां पर कितना ऐड करना है 3 ऐड करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में हमने 3 ऐड करा, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करा, और फ्रैक्शन कितना होता है 5/6 हो जाएगा। फ्रैक्शन कितना होगा 5/6 होगा। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है क्या, नहीं है। बीच में क्या इक्वल टू, कितनी बार इंटू होगा 2 बार, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। तो हम 6 है, 6 का इंटू कहां करेंगे x प्लस 3 में, इक्वल टू का इक्वल टू, और 5 का इंटू हम कहां करेंगे y प्लस 3 में करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6 इंटू एक्स 6x प्लस का प्लस, 6 इंटू 3 18, 5 पे करते हैं, 5 इंटू वाई 5y प्लस का प्लस, 5 इंटू 3 15। लीनियर इक्वेशन पहले कौन आता x, फिर y इक्वल टू नंबर, पहले x फिर y, 5y प्लस वाला कहां जाएगा माइनस में, प्लस का कौन है 15, 18 कहां है प्लस में, उस साइड कहां पहुंच जाएगा माइनस में। तो आपके पास क्या बचेगा 6x माइनस का 5y, 6x माइनस का 5y इक्वल टू, तो 18 माइनस 15 कितना होगा 3, बड़ा कौन है माइनस साइन किसका आएगा माइनस का। तो आपका इक्वेशन कौन सी आ गई सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन को। अब ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, चलो पूरा करवाता हूं, थोड़ा बहुत करवाता हूं, देखो हिंट देता हूं आपको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन क्या है फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन क्या आई 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। ये डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो पाएंगे। पूछो क्यों, ये 11x 6x दोनों कट पाएंगे क्या नहीं, ये 9y 5y दोनों कट पाएंगे क्या नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना या फिर एलिमिनेशन मेथड से करना, तो यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू निकालना, तो आप सब लोग मुझे बताना x की वैल्यू क्या है y की वैल्यू क्या है कमेंट बॉक्स में करना, या फिर एलिमिनेशन मेथड करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, दोनों से आंसर सेम आएगा।
तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी। तो आप सभी को होमवर्क में देता हूँ, आप बताना किस किस का आंसर आया, वो हमें कमेंट बॉक्स में नाम लिखना। x की वैल्यू 7 आएगी, y की वैल्यू 9 आएगी। जब x की वैल्यू 7 आ जाएगी, y की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो फिर आपको करना क्या है, यहां पर पुट कर देना है। कैसे पुट करोगे, x की वैल्यू 7 और 9 के आने के बाद लिखोगे हैंस द न्यूमरेटर, तो समझाता हूं। न्यूमरेटर x माना था, डिनोमिनेटर y माना था, फ्रैक्शन आपने x अपॉन y माना था। तो आप ऐसा लिख देना x और y का आने के बाद हैंस द न्यूमरेटर इक्वल टू द डिनोमिनेटर इक्वल टू, और फ्रैक्शन आपने माना था x अपॉन y। तो एंड द फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर आपने x माना था, x की वैल्यू कितनी आएगी 7, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आएगी 9, और फ्रैक्शन आपने x अपॉन y माना था, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। तो आपके पास यहां पर आ जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में यही बताना है x की वैल्यू 7 आई कि नहीं, y की वैल्यू 9 आई कि नहीं आई। अब सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी मेथड से आप आंसर को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। आपको क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। किस किस की फाइंड करनी है, दो व्यक्ति दे रखे हैं। एक व्यक्ति आपको दे रखा है जेकब, एक व्यक्ति दे रखा है हिस्सन। हिस्सा मतलब उसका पुत्र यानी बेटा। दो व्यक्तियों की आपको प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। दो व्यक्ति की बात चल रही है, एक जेकब की बात चल रही है और एक सन की बात चल रही है। सन मतलब होता है उसका पुत्र, जेकब का पुत्र यानी यहाँ बेटा। पुत्र बोल दो, बेटा बोल दो, बात बराबर है। तो प्रेजेंट एज फाइंड करनी है जेकब की और जेकब के बेटे की। तो जेकब को मान लेंगे एक्स, उसके पुत्र को हम मान लेंगे बाय। तो लिखोगे लेट, कॉमा लगाओगे, द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इक्वल टू, क्या मान लो x। किससे बात चल रही है, ईयर्स में बात चल रही है। किससे बात चल रही है, ईयर्स में। किससे बात चल रही है, ईयर्स में। तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब क्या मान लोगे आप, x ईयर्स मान लोगे, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब हिस्सन, जेकब हिस्सन यानी उसका पुत्र। तो उसके पुत्र कितना मान लोगे, बाय ईयर्स। क्या मान लोगे आप, बाय ईयर्स। शॉर्ट में छोटे छोटे लग दिए, समझ जाना आप, वाई ईयर्स। तो क्लियर है। तो जेकब हमने कितना माना, एक्स ईयर्स माना। उसका जेकब का पुत्र है वो हमने कितना माना, वाई ईयर्स माना। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन फर्स्ट बनाएंगे। लिखोगे नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब समझाता हूं फर्स्ट कंडीशन कैसे बनी, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोला, ध्यान से देखिए। देखिए 5 years hence, hence मतलब क्या होता है, बाद में। hence मतलब क्या होता है, बाद में। वैसे भी hence अपन का लगाते हैं सबसे नीचे लगाते हैं, तो hence मतलब क्या होता है, बाद में। 5 साल बाद एज ऑफ जेकब विल बी 3 times that of a son। आपको ये बताना है कि 5 साल बाद जेकब की एज है वो 3 times किसके, उसके बेटे से है, बाद में। 5 years ago, एगो मतलब क्या होता है, पहले। 5 साल पहले जो जेकब की एज आई वो 7 times किसके, उसके पुत्र से। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 5 साल बाद की एज निकालना पड़ेगा जेकब के और जेकब के पुत्र की। जब भी आप 5 साल बाद जेकब के एज की 3 times कर पाओ जेकब के पुत्र से, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 5 साल बाद का निकालना है जेकब को और जेकब के पुत्र की। तो लिखोगे आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years एज ऑफ जेकब, आफ्टर 5 years एज ऑफ जेकब इक्वल टू, समझाता हूं क्या है अभी, एंड आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years एज ऑफ जेकब हिज सन, जेकब हिज सन। तो हमने क्या लिखा, 5 years एज ऑफ जेकब, आफ्टर 5 years एज ऑफ जेकब। अब मुझे एक बात बताइए, जेकब पहले कितने का था, x का था, और इसका पुत्र कितने का था, y का था। तो आपने कितने साल बाद बोला है, 5 साल बाद बोला है। तो 5 साल बाद के लिए हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे, देख समझाता हूं। मान के चलिए अभी कोई व्यक्ति 15 साल का है, कितने साल का है, 15 साल का।
किसी ने पूछा भैया तू 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 5 साल बाद कितने का होगा, तो 5 साल बाद वो 20 का होगा या 10 का कहलाएगा। तो आप सभी लोगों का जवाब होगा, अभी कोई व्यक्ति 15 साल का है तो 5 साल बाद के लिए हम प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस। ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति 15 साल का है तो घट के 10 साल का हुआ, नहीं, क्या होगा, वो बढ़ेगा। क्या होगा, हमेशा वो बढ़ता है। तो बढ़ने के लिए हमने प्लस करा या माइनस करा, प्लस करा। तो पहले जेकब कितने का था, x का था, और सन कितने का था, y का था। तो 5 साल बाद के लिए हम क्या करेंगे, प्लस। तो अब जेकब कितने का होगा, अब जेकब कितने का हो जाएगा, x प्लस 5 ईयर्स का, और उसका बेटा कितने का हो जाएगा, y प्लस 5 ईयर्स का। शॉर्ट में लिख दिया बाय आर एस, शॉर्ट में लिख दिया बाय आर एस, आपको फुल में लिखना है ईयर्स। अब आप इक्वेशन फर्स्ट को आप आसानी से आप बना सकते हो। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, 5 साल बाद जेकब की एज, तो 5 ईयर्स है, 5 साल बाद जेकब की एज, तो 5 साल बाद जेकब की एज कितनी आई, x प्लस 5 आई। तो आपने कौन लिखा, x प्लस 5 लिखा। अब आगे विल भी मतलब क्या होता है, होना, इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इक्वल टू। फिर क्या बोला है, 3 टाइम्स, क्या बोला है, 3 टाइम्स। 3 मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। दैट ऑफ ए सन, तो 5 साल बाद जेकब की x प्लस 5 आई इक्वल टू 3 टाइम्स 5 साल बाद फिर सन की, तो 5 साल बाद सन की एज क्या आई, y प्लस 5, सन की एज क्या आई, y प्लस 5 आई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो 5 साल बाद जेकब की x प्लस 5 पे, 5 साल बाद सन की y प्लस 5 पे, कितना टाइम से, 3 टाइम से। यहां पर आपको लीनियर इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, x प्लस 5, 3 का इंटू दोनों में होगा, 3 इंटू वाई, 3y प्लस का प्लस, 3 इंटू 5 क्या होता है, 15। लीनियर इक्वेशन पहले कौन आता है, x, y इक्वल टू और नंबर। पहले कौन आएगा, x आएगा। तो आपने कौन लिखा, x लिखा, पहले आपने x लिखा। अब ये 3y भी किसका है, प्लस का है, इस साइड किस में आएगा, माइनस में आएगा, इक्वल टू का इक्वल टू। और देखिए प्लस 15 का प्लस 15 लिख दोगे आप। आगे देखिए अब 5 किस में है, प्लस में, तो इस साइड किस में जाएगा, 5 माइनस में आ जाएगा। तो x माइनस का 3y, 15 माइनस 5 कितना होता है, 10। इक्वेशन कौन आ गई, फर्स्ट। अब बनाओ सेकंड कंडीशन। अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, तो ये सेकंड कंडीशन कैसे बनाएंगे, देखिए पहले कौन था, है, अब कौन है, एगो। अब कितने साल बाद पहले का बोल रहा है, 5 साल पहले। वो जेकब की एज और जेकब के सन की एज सेम टू सेम वही है। पहले 5 साल बाद का बोला था, अब 5 साल पहले बोल रहा है। तो 5 साल पहले जेकब की एज निकाल लेंगे और 5 साल पहले उसके बेटे की एज निकाल लेंगे। लिख दोगे 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो एज ऑफ जेकब, एज ऑफ जेकब एंड 5 ईयर्स एगो एज ऑफ जेकब हिज सन, जेकब हिज सन। तो जेकब की एज देखो, जेकब का कितना मान हमने x और सन का कितना माना हमने y। तो जेकब का कितना माना हमने x और सन का कितना माना हमने y। तो कितने साल पहले की बात चल रही है, 5 ईयर्स एगो। एगो मतलब क्या होता है, पहले। तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। कैसे, देखिए अभी कोई व्यक्ति 15 साल का है, उससे किसी ने पूछा कि वो 5 साल पहले कितने का होगा, तो 5 साल पहले वो 20 का कहलाएगा, 10 का कहलाएगा, 10 का ही कहलाएगा। अभी कोई व्यक्ति 15 साल का है तो 5 साल पहले वो 10 का कहलाएगा, 20 का कहलाएगा, 10 का ही कहलाएगा। 10 के लिए हमने माइनस करा है, प्लस करा, माइनस करा। कोई व्यक्ति 15 साल का है तो पहले कहां जाता है, माइनस, बाद कहां जाता है, प्लस। यहां पर किसकी बात चल रही है, पहले। तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 5 भी क्यों माइनस करेंगे, उसने 5 ईयर्स एगो बोला था। तो जे का कितने का हुआ, x माइनस 5 ईयर्स का, और इसका पुत्र कितने का होगा, y माइनस 5 ईयर्स का हो जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड को हम बना सकते हैं। देखो क्या बोला है, 5 साल पहले जेकब की एज, तो 5 साल पहले जेकब की एज कितनी आई, 5 ईयर्स एगो। 5 साल पहले जेकब की एज कितनी आई, x माइनस 5 आई। आगे देखो, वॉज मतलब था, तो इक्वल टू क्या मान लोगे आप, वॉज मतलब इक्वल टू मान लोगे। आगे देखिए फिर क्या बोला है, 7 टाइम्स। कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स है।
7 मतलब क्या होता है 7, टाइम्स मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। आगे देखिए फिर क्या बोला दैट ऑफ ए सन, क्या बोला सन। तो 5 साल पहले जेकब की एज लिखा, वॉज इक्वल टू लिखा, 7 टाइम्स लिखा। तो 5 साल पहले अब सन की ही निकालना है, 5 साल पहले सन की ही निकालना है। तो 5 साल पहले सन की एज कितनी आई y-5 आई, कितनी है y-5 आई। जे जेकब की एज है 7 टाइम्स से उसके बेटे से, ब्रैकेट ओपन कर दो, x-5 7 का मल्टीप्लाई दोनों होगा, 7 2 y 7 y माइनस का माइनस, 7 2 5 कितना होता है 35। लीनियर इक्वेशन में पहले कौन आता है x, फिर कौन आता है y इक्वल टू 1 नंबर। पहले x लिखा, अब y प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में, माइनस का 35, 5 कहाँ है माइनस में, कहाँ जाएगा प्लस में आ जाएगा। x माइनस का 7 y इक्वल टू, पता माइनस 30 बचेगा, तो 30 और माइनस 5 कितना होता है 30, साइन किसका आएगा माइनस का, क्यों माइनस बड़ा है। इक्वेशन क्या है सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को आप किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, तो लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू 10। और सेकेंड इक्वेशन क्या है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा x से x दोनों क्या है सेम है, अगर हम साइन चेंज कर देंगे तो हमारा x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और वैसे भी आप किसी मेथड सॉल्व कर लो, डायरेक्ट कर लो, एलिमिनेशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, तीनों से आंसर हमेशा सेम आता है। हम साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज कैसे करते हैं, प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला जाता है प्लस में, किसके द्वारा नीचे के द्वारा। देखिए x प्लस में है, प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में, माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस में, माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस में। तो प्लस वाला x से माइनस वाला x क्या हुआ कैंसिल, यहां लिख दोगे आप ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ऑन सब्सट्रैक्टिंग। अब देखिए माइनस का 3y है प्लस का 7y है, तो माइनस का 3y प्लस का 7y, तो 7y में से 3y को करोगे माइनस, कितना बचेगा 4y। और साइन किसका बड़ा 7 प्लस का 7y बड़ा है, तो प्लस आगे लगाएंगे क्या अपन नहीं लगाएंगे। प्लस का 10 और प्लस का 30 है, 10 प्लस 30 कितना होता है 40, y इक्वल टू 40 का 40, 4 कहाँ है मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो y 4 1 जा 4, 0 का 0, y के लिए कितनी आई 10, y के लिए कहाँ पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में, किसकी वैल्यू आएगी x की वैल्यू हो जाएगी। लिख दो लाइन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू 10। चलिए पुट करते हैं x माइनस 3 इंटू, बीच में 2 मानते हैं, y आपके पास इतना आया 10, तो y कितना पुट कर दोगे आप 10 इक्वल टू कितना है 10, x माइनस 3 इंटू 10 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, 30 कहाँ है माइनस में, कहाँ जाएगा प्लस में, तो x इक्वल टू 10 प्लस 30 कितना होता है 40, तो x कितनी आई 40। तो अब लास्ट में क्या लाइन लिखोगे, देखो आपको यही लिखवाता हूं मैं, देखो ऐसे लिखोगे लास्ट में, लेट के क्या लगा दोगे हैंस, लास्ट में लिखोगे हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब हिज सन। तो आपके पास x की वैल्यू y की वैल्यू यहां पर पुट कर दो केवल बस। तो आपको देखिए x की वैल्यू कितनी आई, देखिए x की वैल्यू कितनी है 40 और y की वैल्यू कितनी है 10 है, तो x की कितना पुट कर दोगे यहाँ पर 40 और y कितना पुट कर दोगे 10, तो यहाँ पर अपना आंसर हो गया। तो आज की वीडियो मैंने क्वेश्चन 3 के 6 पार्ट से कहा है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।